अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ राशिद हसन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राशिद केमिस्ट्री के नाम से। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। एटॉमिक यूनिट्स की जगह पे एटॉमिक नंबर लिखना है और एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर यहाँ पे नीचे एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ जो आएगा। एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एटम है, सॉरी शो करते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है और एटम में होता है एक न्यूक्लियस सेंटर में। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? एक तो होता है प्रोटॉन, ओके, और एक होता है हमारे पास न्यूट्रॉन। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर मौजूद होंगे न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। और इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से किया जाता है? जी के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल की बात कर लें तो हमारे पास जैसे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर जो है वो एक प्रोटॉन मौजूद होता है, तो मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर भी एक होगा। कार्बन है, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, सो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी 6 होगा। ऑक्सीजन हमारे पास है, इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, सो इसका एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। ओके, एटॉमिक मास अब क्या होता है? एटॉमिक मास में इन दो चीज़ों का सम होता है। आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दो चीज़ों का सम, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम एटॉमिक मास कहते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। ओके, अब एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर के साथ अगर लिंक करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला जनरेट किया गया, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। जी प्लस एन, ए इज इक्वल टू एटॉमिक मास, जी इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड एन इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जी तो हमारे पास प्रोटॉन है और एन जो है ये हमारे पास न्यूट्रॉन है। हर एटम जो होता है वो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही रखता है, जैसे उतने ही जितने के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल की बात कर लें तो एग्जांपल बुक के ऊपर दी हुई है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट are there in one atoms having A is equal to 238 and Z is equal to 92। A मीन्स कि एटॉमिक मास उसका 238 है और Z जो है मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो उसका 92 है। आपने गिवन डाटा उसका देना है। गिवन डाटा में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? A इज इक्वल टू 238, Z इज इक्वल टू 92। ये आपको समझाने के लिए वैसे एक एग्जाम्पल है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके कितने हैं। प्रोटॉन्स को हमने पीछे एटॉमिक नंबर के अंदर पढ़ा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो मतलब कि हमारे पास Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 है तो इज इक्वल टू Z हो गया। ये सिंपली हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम अपने फाइंड करने हैं। हमारे पास फार्मूला है A इज इक्वल टू Z प्लस N। ओके, ये हमारे पास फार्मूला है। हमारे पास अब ये भी गिवन है, Z भी गिवन है, हमारे पास A भी गिवन है, मतलब है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों गिवन है। हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करना है, न्यूट्रॉन उसके अंदर कितने हैं। तो इस फार्मूला को हम यूज़ करते हुए इसके अंदर उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे 238 आ जाएगा, Z इज इक्वल टू 92 था, वो हमने 92 को पुट कर दिया 238। इस फार्मूला को अब थोड़ा सा उल्ट करेंगे क्योंकि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है। न्यूट्रॉन्स इधर ही रह जाएंगे, ए जो होगा इसमें से Z इधर आके माइनस हो जाएगा। ए हमारे पास था 238 और Z हमारे पास था 92। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो टोटल आंसर हमारे पास कितना आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 146। दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सॉरी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है। दी रिलेटिव एटॉमिक मास
Relative atomic mass of an element is the average mass of the atoms of that element as compared to 1/12th the mass of atom of the carbon 12 isotopes। मतलब कि वो कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज है उसी एटम के वो कह रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास वो किस चीज़ के इक्वल होता है, उसको हम कार्बन 12 एक आइसोटोप है उसके एटॉमिक मास उसके 1/12th पार्ट के एटॉमिक मास के साथ रिलेट करते हैं, तो वो उस एलिमेंट का जो होता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि हम उसको रिलेट कर रहे हैं किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। तो कार्बन 12 हमने एज अ स्टैंडर्ड चूज़ किया हुआ है, उसके 1/12 के जो मास होता है उसके इक्वल जो दूसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर आ जाएगा उसको हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास।